खरीद ले। पावर परचेज एग्रीमेंट निकाल के जितनी बिजली चाहिए आज उपलब्ध है। और दूसरी बात, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये झूठा आरोप लगाया जाते हैं। सही आरोप तो मैं लगा रहा हूं कि राज्य सरकार को जितनी बिजली चाहिए केंद्र देने को आज भी तैयार है। राज्य सरकार भ्रमित करती है यहाँ की जनता को, और हम जब बिजली आवंटन करते हैं तो खरीदती नहीं है। हमने जब बिजली पर्याप्त मात्रा में पावर एक्सचेंज में रख ली है, और आप अपने मोबाइल ऐप पे देखते रहिए, 24 घंटे देखिए और देखते रहिए कि बिजली कब नहीं मिलती है। 2400 घंटे पावर एक्सचेंज में बिजली मिलती है, सस्ती बिजली। अब 4:15 बजे हैं, अब ₹2.88 और सस्ती हो गई। ₹2.88 में अब बिजली मिल रही है। और जहां तक एलईडी बल्ब का सवाल है, यहां के लखनऊ के एलईडी बल्ब का काम शायद नीटू टीपू इस नामक कुछ लोगों के हाथ में चला गया। और जब केंद्र सरकार ने बल्बों की कीमतें लगभग 88% कम की, कांग्रेस, इनकी आज गठबंधन की पार्टी है, सपा कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस जो केंद्र में 310 रुपए का 7 वाट का बल्ब खरीदती थी, आज नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में 38 रुपए में 9 वाट का बल्ब, और बल्ब कौन दे रहा है 38 रुपए में? फिलिप्स, विश्व की सबसे बड़ी लाइटिंग कंपनी 38 रुपए में 9 वाट का बल्ब दे रही है, जो 310 में कांग्रेस, सपा कांग्रेस दोनों मिले जुले हैं, खरीदती थी। सोचो कितना भ्रष्टाचार और कैसे वो लोग काम करते थे। वैसे लखनऊ में क्यों ये गीतू टीपू को दिया जा रहा है, नीतू टीपू को दिया जा रहा है ये काम, ये आपने, मुझे लगता है सपा को पूछना पड़ेगा। कुछ पत्रकारों की हंसी से जाहिर होता है। जी, मेरा सवाल ये है कि जो आप बता रहे हैं ₹2.85 प्रति यूनिट बिजली मिल रही है पावर एक्सचेंज में, हमारे यहाँ जो बिजली निजी पावर प्लांट जो लगे हैं यूपी में, उनसे खरीदी जाती है ₹6, ₹8 तक खरीदी जाती है। इसकी वजह से बहुत सा घाटा पावर कॉर्पोरेशन को लगातार होता चला है। मुश्किल यह है कि इन्होंने पावर परचेस एग्रीमेंट उन निजी कंपनियों से कर रखे हैं और बिजली लिमिट से लेना मजबूरी बनी हुई। आपकी सरकार आएगी तो शायद आपको भी इस एग्रीमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। इस कुचक्र से निकलने का कोई रास्ता है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ की राज्य सरकार ने इतने महंगे बिजली के पावर परचेज एग्रीमेंट्स, पीपीएस, पहले से बना के रखे हैं, जो लंबे अरसे के होते हैं, 20-25 वर्ष के पीपीए होते हैं, और परमानेंट बोझा राज्य सरकार हारने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता के कंधों पे छोड़ के जा रही है। और उसके निस्बत नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया राज्य के लिए? नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना लागू की, जिस उदय योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश को लगभग 2019-20 तक पूरे जो लॉस मेकिंग डिस्कॉम है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में हम मदद करेंगे। लगभग 33,400 करोड़ रुपए का लाभ राज्य को होगा अगले 3 वर्षों में। 33,400 करोड़ का लाभ राज्य को, उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम्स को उदय योजना के तहत होगा। और 2020-21 के आगे 26,621 करोड़ का अनुमानित लाभ उत्तर प्रदेश को हर वर्ष होगा। 26,621 करोड़ हमारे उदय योजना के तहत। तो जो घाटा अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश की सरकार और जो भ्रष्टाचार मिली भगत में कांग्रेस और सपा ने करके उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा, भ्रष्टाचार से लिप्त रखा और विकास से वंचित रखा, उसको पूरा करने के लिए मोदी जी की सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम लाती है। पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके पास में अभी 73 सांसद है उत्तर प्रदेश से, और आपने, मुझे जहां तक याद है कि वाराणसी में कुछ ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था पिछले 1.5 साल पहले, जिसमें कि पावर लाइनों का रिस्ट्रक्चरिंग थी। बट आपने वो जो भी किया वो वाराणसी में किया, और आपके जो पहले 72 सांसद हैं उनके क्षेत्र में कहीं कुछ नई योजनाएं नहीं आई। एक तो ये है।
दूसरा बात मेरा ये कहना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है अभी जो नॉर्मल कंज्यूमर को मिलता है उसमें मल्टीपल सरचार्जेस पेस्ट होते हैं, और जैसे कि आपने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है, क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप बिजली के बारे में कुछ उस स्तर पे कर पाए? बिजली के क्षेत्र में जैसा आप सब जानते हो भारत के संघीय ढांचे में पूरा काम राज्य सरकार के माध्यम से ही होता है। तो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम में हमने कुछ पैसा लगभग 5,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिया, जिससे वो शहरी इलाकों में भी विद्युतीकरण को सुधार कर सके, उसके व्यवस्था को सुधार कर सके। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सुधार करने का काम राज्य सरकार के हाथों में ही होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केंद्र से हम सिर्फ उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। और वाराणसी एक प्राचीन शहर है, विश्व का सबसे पुराना शहर है, एक धार्मिक शहर है जिसमें उत्तर प्रदेश की और पूरे देश और विदेश में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और मैं समझता हूं पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहां पे सुधार हो विद्युतीकरण का, जिससे पर्यटक आए, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और गति हो, जिसमें यहाँ पे नए नौकरी के स्वयं रोजगार के अवसर हो, उसका एक मॉडल के रूप में केंद्र सरकार सहायता दे रही है, राज्य सरकार उसको। तो ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जवाब